हमारा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का 14 लेसन है जिसमें हम मीन मालूम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। इसके अंदर 2 लर्निंग आउटकम है कि हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्क्राइब कर सकें और साथ साथ मीन कैलकुलेट कर सकें अनग्रुप डेटा का, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हल कर सकें जिसमें अंदर मीन इन सबसे पहले आप देखते हैं सेंट्रल ऑफ मेजर टेंडेंसी क्या होता है। ये बेसिकली डेटा के अंदर एक सेंट्रल पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, यानी डेटा के मरकजी नुक्ते को बयान कर रहा होता है किसी भी डेटा के अंदर। और इसकी जो है ये चार किस्में होती हैं, मीन, वेटेड मीन, मीडियन और मोड। यानी आगे के आने वाले लेसन्स में हम बाकी ये 3 पढ़ेंगे। आज जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इस लेसन के अंदर, यानी मीन को कि किसी डेटा सेट के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या होगा, यानी मीन की सूरत में। तो सब देखते हैं मीन को कि मीन क्या है। इसको अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है, मीन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे आगे एक और मीन हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से उसको पहचानने के लिए दोनों को मीन नहीं कहते, बल्कि एक को अर्थमेटिक मीन कहते हैं और एक को वेटेड मीन कहते हैं। इसके अंदर मैंने की पॉइंट्स बुलेट किए हुए हैं, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो है कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना होता है, तमाम वैल्यूज को ऐड करना होता है, और उसको हम एडेड वैल्यू को एक्स से ऐड करते हैं, और देन उसके बाद डिवाइड करना होता है एन नंबर एन से, यानी जितनी वैल्यूज होती हैं उनको उनके नंबर्स, यानी जैसे 15 वैल्यूज हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 15 वैल्यूज उनकी ऐड हो गई उनके स्कोर, और उसके बाद वो डिवाइड हो गया। जैसे इसमें ये एक्स बार जो है वो मीन को जाहिर करता है, ये सम ऑफ वैल्यूज को जाहिर करता है, और ये नंबर्स को यानी कितनी वैल्यूज थी। वेयर जहाँ देखें रिप्रेजेंट मीन को कर रहा है, वैल्यूज आर टू बी सम्ड, और रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कितनी वैल्यूज थी। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से अर्थमेटिक मीन मालूम करने का तरीका सीखते हैं। पिछली स्लाइड में हमने फार्मूला देखा था, तो उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। देखें ये एक स्कोर दिया हुआ है, वनडे सीरीज़ के अंदर किसी खिलाड़ी ने स्कोर किया है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सम ऑफ एक्स मालूम करेंगे, यानी इनको इन तमाम वैल्यूज़ को जो कि यहाँ दी हुई हैं इन सब को ऐड कर लेंगे। तो ये हमें इससे सम एक्स पता चल जाएगा। देखेंगे हमने तमाम वैल्यूज़ बारी बारी उतार कर ऐड कर ली, तो ये जब हम इनको ऐड करेंगे तो 249 आएगा। अब हम ये देखेंगे थी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कुल 7 इनिंग्स है, तो n इज इक्वल टू 7 आ गया, और हमें एक्स बार यानी मीन हमें मालूम करना है। तो आइए हम मीन मालूम करते हैं, यानी एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स अपॉन एन। इनकी वैल्यूज पुट की, यानी इससे सम ऑफ एक्स की जगह पे जो है हमने इसकी वैल्यू पुट की, एन की जगह पर जो है हमने 7 पुट किया, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.57, यानी कि जो इस खिलाड़ी ने 35.57 पर इनिंग के हिसाब से इसने स्कोर किया है इस सीरीज़ के अंदर, यानी हमें इसका सेंट्रल पॉइंट इस डेटा का मिल गया। आइए एक और सवाल देखते हैं। इसमें डेटा के बजाय कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं जिसमें से एक वैल्यू अननोन है, तो हम इसको इक्वेशन वाले तरीके से हल कर लेंगे। देखिए हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, और जहाँ जहाँ जो वैल्यू है हमने वो वैल्यूज डाल दी, यानी एक्स बार देखें 12 था, तो एक्स बार की जगह हमने 12 डाला, और एक्स की जगह सम ऑफ एक्स की जगह 132 हमने लिखा, और एन से डिवाइड कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 12n इक्वल टू 32 हो जाएगा, और 12n यहाँ मल्टीप्लाई पे है 12, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। और जब हम इससे 12 से तकसीम करेंगे तो ये देखें 12 1 12, 12 1 12, तो n इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर एक्स बार इज इक्वल टू 13n, और सम ऑफ एक्स कितना होगा। तो आइए हम इसका सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं और मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब देखें ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये 13 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स हो जाएगा, और सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 133 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से हम कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।